महाभारत में सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा था? ये शक्तिशाली अस्त्रों की श्रेणी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए इस वीडियो के अंत में स्क्रीन के बाएं कोने में क्लिक करें। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में बहुत सारे योद्धाओं ने भाग लिया था। उनके पास बहुत सारे शक्तिशाली अस्त्र थे। उनमें से कुछ अस्त्रों का युद्ध में प्रयोग हुआ और कुछ सृष्टि के विनाश के डर से प्रयोग नहीं किए गए थे। आज हम उन्हीं अस्त्रों को शक्तिशाली अस्त्र कहेंगे जो प्रयोग किए गए थे और उनका परिणाम भी अस्त्र के नाम के अनुरूप रहा था। महाभारत के युद्ध में 5 शक्तिशाली अस्त्रों को तो पहले वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में 5 और नए अस्त्रों को बताकर निष्कर्ष भी निकालेंगे कि सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा था जो कि युद्ध में प्रयोग किया गया था। नंबर 6, भार्गव अस्त्र। इस अस्त्र को परशुराम ने कर्ण को दिया था। इसी एक अस्त्र से एक झटके में पांडवों की एक अक्षुणी सेना खत्म कर सकती थी। यह इंद्रास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली था। इस अस्त्र से एक साथ पूरे ग्रह को नष्ट किया जा सकता था। इसे चलाने वाला ही रोक सकता था, लेकिन गुरु परशुराम के श्राप के कारण कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग नहीं कर पाए थे। इस अस्त्र का प्रयोग अगर युद्ध में हुआ होता तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। नंबर 7, वज्रास्त्र। अर्जुन इंद्रदेव के पुत्र थे। इसी कारण से उन्हें न सिर्फ इंद्रदेव की शक्तियां प्राप्त थी बल्कि इंद्रदेव के कई दिव्यास्त्र भी उन्हें मिले थे, जिनमें वज्र अस्त्र, इंद्र अस्त्र, महेंद्र अस्त्र और शक्ति अस्त्र समेत कई अन्य अस्त्र भी शामिल थे। इनमें सबसे घातक शक्ति अस्त्र था, जिसका प्रतिरूप इंद्रदेव ने कर्ण को महाभारत युद्ध के दौरान उनके कवच कुंडल के बदले प्रदान किया था। कर्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था और घटोत्कच मारा गया था। नंबर 8, इंद्रास्त्र। भीष्म पितामह को इंद्रदेव से इंद्रास्त्र प्राप्त हुआ था। इंद्रास्त्र के आह्वान करने पर आसमान से अनगिनत बाणों की वर्षा शत्रु सेना पर होती थी, जिससे एक साथ हजारों सैनिक मारे जाते थे। पितामह ने इसका प्रयोग युद्ध में करके पांडवों की सेना तहस नहस कर दी थी। नंबर 9, त्वास्त्र। इस अस्त्र के प्रयोग से एक ही सेना के योद्धा आपस में ही लड़ाई करने लगते थे। त्वास्त्र का प्रयोग अभिमन्यु ने किया था, जिसके प्रभाव के कारण अश्वत्थामा और दुशासन आपस में लड़ाई करने लगे थे। एक दूसरे की जान लेने पर आ गए थे। शत्रु सेना पर त्वास्त्र का प्रयोग करने से शत्रु सेना आपस में लड़ने लगते थे और खुद ही एक दूसरे को नष्ट कर लेते थे। नंबर 10, संभाव अस्त्र। संभाव अस्त्र भगवान शिव का बड़ा शक्तिशाली अस्त्र था, जिसमें ब्रह्मांडीय समस्त शक्तियों को समाहित करने की शक्ति थी। महाभारत के भीषण युद्ध में केवल कर्ण के पास इस अस्त्र का ज्ञान था, जो कर्ण को गुरु भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था। संभाव अस्त्र का प्रयोग केवल अन्य शक्तिशाली अस्त्रों को काटने के लिए करना बताया गया था। संभाव अस्त्र से ब्रह्मांड की किसी भी विध्वंसक शक्ति को काटने की शक्ति थी, लेकिन कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग भी अपने गुरु परशुराम के श्राप के कारण नहीं कर पाए थे। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने सभी अस्त्रों को ध्यान से सुना होगा। अब निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन सा अस्त्र सबसे शक्तिशाली था, लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, वैशावी अस्त्र, इंद्र अस्त्र क्यों नहीं पहला स्थान बना पाए हैं। महाभारत युद्ध में केवल अश्वत्थामा ने ही खतरनाक अस्त्रों का प्रयोग पांडवों पर किया था, लेकिन ये अस्त्र पांडवों को मारने में विफल हुए थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा अस्त्र था सबसे ज्यादा शक्तिशाली। ज्यादा इंतजार न कराते हुए बता ही देते हैं कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र कौन सा था। दोस्तों, वो शक्तिशाली अस्त्र था भगवान शिव का पाशुपतास्त्र, क्योंकि अर्जुन ने इसी अस्त्र से दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ का वध किया था, जबकि जयद्रथ की सुरक्षा में सूर्यपुत्र कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन, दुर्योधन और महाराज शल्य जैसे विकट योद्धा थे। फिर भी जयद्रथ को नहीं बचा पाए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाभारत युद्ध में प्रयोग किया गया सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र था। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 1 देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या स्क्रीन के बाएं कोने पर इशारा कर रही उंगली पर क्लिक करें। अगर यह कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें, वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।